बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी एमडी कैट 2025 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें आप लोगों को हर चैप्टर के एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्लस उनकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर एमसीक्यू की। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर और जो मैं एमसीक्यूज आप लोगों को कराऊंगी, अगर आप लोगों को उनकी पीपीटी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। आप लोगों ने सिंपली उसको जाके ज्वाइन कर लेना, फिर आप लोगों को वहाँ पे पीपीटीज मिलती रहेंगी। आज जो हम चैप्टर करने लगे हैं वो है इंजाइम। इंजाइम क्या मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला एमसीक्यू है मेरे पास, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द मोस्ट इंजाइम। केमिकल नेचर का मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि इंजाइम जो है वो किस तरह की होते हैं, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो इंजाइम हमारे पास लिपिड है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। प्रोटीन के बने होते हैं? यस, हमें पता है, बार बार हम पढ़ते हैं कि इंजाइम जो है वो बायोलॉजिकली क्या है, एक्टिव प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंजाइम का नेचर है वो क्या है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और ना ही हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट यूज टू मेजर इंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर एक्टिविटी भी आएगा, ठीक है। एक्टिविटी यानी कि वो यूनिट बताओ जिससे हम इंजाइम की एक्टिविटी को, इंजाइम के काम को मेजर कर सकें। तो जाउल भी नहीं है हमारे पास, मोल भी नहीं है हमारे पास। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट जो यूनिट है वो है कार्टल, और डाल्टन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास एमसीक्यू नंबर थर्ड है कि व्हाट इफेक्ट डू इंजाइम हैव ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हमने ये बताना है कि इंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या असर डालते हैं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पहले तो ये समझो कि हमारे पास वो क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। सपोज कर लो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, सपोज करो मेरे पास ये क्या है, ये एक जो है वो पहाड़ है, ठीक है ना। इस पहाड़ के ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये एक समझ लें ये बड़ा सा पत्थर है, ठीक है ना। इसके पीछे कोई क्या ठहरा है, कोई आदमी है, कोई इंसान है। अब वो क्या है कि हम क्या करेंगे, पीछे से यहाँ से क्या करेंगे, इस पत्थर को थोड़ा सा पुश करेंगे और फिर ये बाकी खुद ब खुद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी और बाकी इसने अपना काम खुद कर लिया। तो वो जो थोड़ी सी एनर्जी हमने लगाई, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इंजाइम का इस एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ता है कि इंजाइम जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो इस एनर्जी को क्या इंक्रीज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज नहीं करेंगे। क्या डिक्रीज करते हैं? यस, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। या फिर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी गलत है। या फिर उसको रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डिक्रीज, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि इंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। किस तरह से जो है वो डिक्रीज करेंगे, ये आप लोग ये जो माउंटेन की क्या देख रहे हो, हाइट देख रहे हो, अगर मैं इसको क्या कर दूं, कम कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो इंजाइम जो है इस तरह से क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करते हैं और फिर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिएक्शन को फिर फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास तीसरा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं कि इंजाइम दैट ऐड, ठीक है ना, वो इंजाइम जो ऐड करता है और क्या करता है, रिमूव करता है, किसको, ऑक्सीजन को। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसफरेज कहते हैं। देखो, ट्रांसफरेज जो इंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। तो ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या करना, स्टेटमेंट में क्या है कि ऐसा इंजाइम जो ऐड करे और रिमूव करे किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। तो ट्रांसफरेज भी हमारे पास नहीं होगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये एक ऐसा इंजाइम है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करता है, इसलिए इसको कंबाइनली कहा गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो हम इस स्टेटमेंट को देखें कि ऐसा एंजाइम जो ऐड भी कर रहा है और रिमूव भी कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। यानी कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है कि हमारे पास जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड भी करता है और उसको रिमूव भी करता है। अच्छा, जो हाइड्रोलेज होता है ये क्या करता है,
ये चीज़ों को क्या करता है, ब्रेक करता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। और जो लाइगेज होता है ये चीज़ों को क्या करता है, ये बाइंड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, वो है बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइपेज। ये एक एंजाइम है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को डिराइव हुआ किस वर्ड से, लिपिड से। लिपिड को तोड़ने वाला क्या होगा, लाइपेज होगा। तो अब क्या है कि लाइपेज ब्रेक डाउन विच मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल तोड़ेंगे। अब हमें पता है जो लिपिड होता है, लिपिड के अंदर जो उसके बेसिक यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फैट होती है प्लस क्या होती है, ग्लाइसिरोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइपेज है वो किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। फैट को तोड़ेगा, यस, क्योंकि लिपिड के ऊपर वो जाकर क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है। और लिपिड का जो यूनिट है वो क्या होता है, फैट होता है। तो हम कह सकते हैं वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, फैट को करेगा। स्टार्च नहीं होगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो हर इंजाइम होता है ना वो अपने एक्शन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होता है। उसको पता है कि मेरा काम क्या है, मैंने किसको जाकर तोड़ना है या बनाना है। तो यहाँ पर लाइपेज जो है वो फैट को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर। यानी कि स्टार्च होगी उसको ग्लूकोज के अंदर कैसे जो है वो कन्वर्ट करेगा, कौन सा कन्वर्ट करेगा। देखो स्टार्च क्या है, बेसिकली ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में जो स्टार्च होता है ना, इसको अगर हम देखें तो स्टार्च जो है किसके ऊपर जाकर एक्ट करता है, वो जाकर स्टार्च को कौन तोड़ता है ग्लूकोज के अंदर, वो है जी अमाइलेज। क्योंकि मैंने आप लोगों को पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की जब मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताई थी, तो पहली हमारे पास पॉलीसेकेराइड के अंदर जो उसकी टाइप थी वो क्या था, स्टार्च था। स्टार्च के हमारे पास फिर नेक्स्ट दो टाइप थी, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलेज यानी कि ये हमारे पास क्या है, स्टार्च है। तो जो स्टार्च को तोड़ने वाला होगा वो क्या होगा, अमाइलेज होगा, ठीक है। इसी तरह से लाइपेज पीछे पड़ के आ रहे हैं कि ये लिपिड को तोड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। माल्टेज ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, यानी कि ये ओलिगोसैकेराइड है, तो इसको भी नहीं तोड़ेगा। ट्रिप्सिन ये हमारे पास एंजाइम है, तो इसको भी नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, वो है जी अमाइलेज। यानी कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और वो कौन सा है, अमाइलेज है। नेक्स्ट है हमारे पास विच डाइजेस्टिव, ये दोबारा से आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आठवां है हमारे पास अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम को किसके साथ, ठीक है ना, एंजाइम को किसके साथ जो है वो बाइंड करते हैं, कोफैक्टर साइट से या एक्टिव साइट से या एलोस्टेरिक साइट से। अच्छा कोफैक्टर साइट, कोफैक्टर क्या होते हैं मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा आगे मजीद बताऊंगी। एक्टिव साइट का आप सबको पता है, ठीक है ना। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, साइट अदर देन एक्टिव साइट, इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो इनमें मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो कंपिटिटिव इनहिबिटर है वो किस साइट के ऊपर आकर जो है वो बाइंड होता है, वो है हमारे पास कौन सी साइट, एक्टिव साइट, ठीक है ना। वो कौन सी साइट है हमारे पास, एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट हैपन, ठीक है ना, व्हाट हैपन टू द एंजाइम, क्या असर पड़ता है एंजाइम के ऊपर व्हेन टेम्परेचर बिकम टू हाई। अब सबको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो इंजाइम है उसके अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। और जब वो बॉन्ड टूटेंगे यानी कि अमाइनो एसिड टूट रहा है, चेन टूट रही है, चेन टूटेगी तो हमारे पास जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो इंजाइम का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाते हैं, वो डी नेचर हो जाते हैं। इंजाइम का टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, यानी कि उनकी तो शक्ल ही बिगड़ जाती है, वो काम करने के काबिल ही नहीं रहते, ठीक है। तो इसका ये हमारे पास जो है वो सही से आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉमन सुफिक्स फॉर इंजाइम। यानी कि सुफिक्स का क्या मतलब है कि इंजाइम का अगर हम देखें, इंजाइम के नाम अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंजाइम के नाम पढ़कर हमें किस तरह से पहचान होगी कि ये कोई इंजाइम है, उसकी लास्ट पे उसकी हमने पहचान बतानी है। तो उसके लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, ASE, यानी कि एज। एज जो है ये इंजाइम का सुफिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है जी कि द इंजाइम दैट कट DNA, ठीक है। ऐसा इंजाइम जो क्या करता है, DNA को कट करता है,
उसका नाम बताना है हमने। यह है जी पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, ये नया स्टैंड बनाता है, डीएनए हो या फिर हमारे पास आरएनए, ये इनको बनाता है, ठीक है ना, इनको बनाता है। तो ये हमारे पास नहीं है, हमने क्या करना है, कट कट वाला बताना है कि वो एंजाइम बताओ जो डीएनए को कट करता है। ये तो बना रहा है, तो पॉलीमरेज भी हमारे पास नहीं हुआ। अच्छा जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में क्या करता है, कट करता है डीएनए को। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जो होता है, जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, उनको आपस में क्या करता है, बाइंड करता है। और जो हेलिकेज होता है ना, दो स्ट्रैंड को, ठीक है ना, दो स्ट्रैंड को क्या करता है, ये अनवाइंड करता है, ठीक है, दो स्ट्रैंड को ये अनवाइंड करता है। नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास है फंक्शन ऑफ द एलोस्टेरिक साइट, यानी कि हमने बताना है कि एलोस्टेरिक साइट जो होती है, द साइट अदर देन एक्टिव साइट, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है जी, क्या सबस्ट्रेट को बाइंड करेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रोडक्ट को रिलीज करेगी, नहीं, यानी कि प्रोडक्ट बनाएगी, बिल्कुल भी नहीं। या प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, ये भी नहीं करेगी। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो हमारे पास है जी रेगुलेशन, कि वो रिएक्शन को क्या कर देगी, रेगुलेट कर देगी। अच्छा जी, विच फैक्टर अफेक्ट मोस्ट द इंजाइम एक्टिविटी, वो फैक्टर बताना है जो इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करते हैं। वो कौन से हैं, क्या वो लाइट है, लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता एंजाइम के ऊपर, कलर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओस्मोसिस यानी कि हमने मेंटेनेंस ऑफ साल्ट और वाटर जो है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है जी पीएच, और हमारे पास क्या है जी टेम्परेचर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, पीएच एंड टेम्परेचर। हमारे पास अब है कि एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर फॉर्म। एपोएंजाइम और कोफैक्टर क्या बनाते हैं, प्रोएंजाइम, होलोएंजाइम, आइसोएंजाइम, कोएंजाइम। देखो एपोएंजाइम क्या होता है, एपोएंजाइम होता है जी प्रोटीन पार्ट, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंजाइम की बात कर रहे हैं, या उसके अंदर प्रोटीन होती है, तो ये क्या है, एपोएंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट हो गया। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एक्चुअली में हमारे पास क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है ये। तो नॉन प्रोटीन पार्ट और हमारे पास जब प्रोटीन पार्ट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्या वो आइसो एंजाइम है, बिल्कुल भी नहीं। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम एंजाइम, वो भी नहीं है। को एंजाइम नहीं हो सकता, क्योंकि को एंजाइम हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन होता है और लूजली अटैच होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, ठीक है। तो हमारे पास प्रो एंजाइम भी हमारे पास, इसका आंसर जो है वो गलत है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, वो है जी होलो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जाइमोजन मीन। अब जाइमोजन का क्या मतलब है, देखो एक्टिव एंजाइम बिल्कुल भी नहीं, कोफैक्टर मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये भी नहीं है, आइसो एंजाइम भी नहीं है। तो जो एग्जैक्ट आंसर वो क्या है, इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर, ठीक है ना। प्रीकर्सर मतलब कि क्या है, कि जो मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिव साइट इज मेड अप ऑफ। अब आप लोगों को पता होगा कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो किस चीज़ से बनी है। एंजाइम खुद क्या है, एंजाइम खुद एक प्रोटीन है, ठीक है। अब वो खुद प्रोटीन है तो उसकी एक्टिव साइट किस चीज़ से मिलके बनी होगी, प्रोटीन से मिलके बनी होगी। और प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है भाई, अमाइनो एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो किस चीज़ से मिलके बनी है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। बाकी ये लिपिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। जो परमानेंट और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं ना एंजाइम का, वो क्या है, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम हमारे पास नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि कोएंजाइम जो है वो लूजली अटैच होता है और ये जो है वो क्या हो जाता है, डिटैच भी हो जाता है कोएंजाइम। अच्छा जी, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि ये जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, परमानेंटली और टाइटली अटैच होता है किसी भी एंजाइम के साथ। तो हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि परमानेंट नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी मैंने क्या कहा कि ये नॉन प्रोटीन है और परमानेंटली और टाइटली अटैच होता है एंजाइम के साथ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। होलो एंजाइम, अभी मैंने पीछे आप लोगों को समझाया है कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। और एपो एंजाइम जिसमें जस्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास कि द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो है, ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हो, ये एक्टिव फॉर्म का है, लेकिन इसका इनएक्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगा, वो होगा जी हमारे पास, आप सबको पता है, वो है जी ट्रिप्सिनोजेन।
पेप्सिनोजन पेप्सन नहीं है, टाइलिन नहीं है और ट्रिप्सन भी नहीं है। ट्रिप्सन का हमने क्या बताना है, इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट है द मॉडल इज डिस्क्राइबिंग, ये जो मॉडल है कौन सा मॉडल, इंजाइम फिट एग्जैक्टली इनटू सबस्ट्रेट इज, यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर फिट हो जाते हैं या सबस्ट्रेट इंजाइम के अंदर परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो ये मॉडल कौन सा, इसका हमने नाम बताना है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल बिल्कुल भी नहीं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि इंजाइम जो होते हैं ना वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंजाइम एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं सबस्ट्रेट से, तो ये नहीं है। लॉक एंड की मॉडल, यस लॉक एंड की मॉडल हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास अगर हम देखें ना कि हर स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होती है, तो सेम इसी तरह से हर इंजाइम की जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। देखो भाई इंजाइम जो है ना अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर तो कोई रॉन्ग सबस्ट्रेट आकर लगेगा तो वो जो है इंजाइम रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लॉक एंड की मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये भी नहीं है हमारे पास। डबल हेलिक्स, ये भी नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट है मॉडल, हमने फिर से बताना है मॉडल वेयर इंजाइम चेंज शेप टू फिट सबस्ट्रेट। अभी मैंने पीछे बताया कि हमारे पास ऐसा मॉडल जो क्या करता है, वो ये बताता है कि इंजाइम की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट आया है उसकी जो शेप है, फिर वो अपनी एक्टिव साइट को उस तरह का बना लेते हैं। तो ये कौन सा मॉडल है, ये कौन कह रहा था किस मॉडल में, वो जी हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल अभी हमने पीछे पढ़ा। एंडोसिम्बायोटिक, ये भी नहीं है। डबल हेलिक्स दोबारा से आगे, ये भी नहीं है। तो जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट है इंजाइम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अब हमने ये बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली, यानी कि इंजाइम तो प्रोटीन के बने हैं। अब वो प्रोटीन किस तरह की है, वो एनर्जेटिक है, बिल्कुल भी नहीं। डायनामिक, यानी कि वो मोशन करती रहती है, यानी कि हरकत करती रहती है, ये भी नहीं है। एक्टिव है, यस एक्टिव है, क्योंकि इंजाइम एक्टिव होंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनएक्टिव तो हम कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट द इंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ। वो कह रहे हैं कि अगर इंजाइम नहीं होंगे तो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड तो करेगा लेकिन स्लो स्पीड के ऊपर, जो कि लाइफ को क्या बना देगा, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल में आ जाएगी लाइफ, ये भी नहीं है। इम्पॉसिबल कर देगा, एंजाइम जो है वो लाइफ को इम्पॉसिबल कर देगा। देखो भाई कैसे, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है और उनके अंदर रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सेलुलर जो रेस्पिरेशन होती है, ये सारे के सारे इंजाइम डिपेंडेंट सिस्टम है। तो अगर इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर हो, सॉरी विदाउट इंजाइम कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो उससे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी,